सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या आपका अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपकी क्या है, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है आपकी। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी आपकी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 है आपकी सेपरेशन ऑफ पावर में। तो लेजिस्लेशन किसको रेफर करता है, आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। तो जो एग्जीक्यूटिव होता है स्मॉलर ग्रुप, द एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज, ठीक है, लॉज इम्प्लीमेंट करने में, गवर्नमेंट रन करने में। द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिटेड 3 रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री, ठीक है। जुडिशरी किसके बारे में, आपका कोर्ट्स ऑफ द कंट्री के बारे में है, ये हम आगे पढ़ेंगे आपका यूनिट 3 में। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, जो डिफरेंट आपके पावर्स जो डिवाइडेड है ऑर्गन्स में, ठीक है, तो वो एक दूसरे के काम में दखल भी नहीं देते हैं, पर ये एक दूसरे पे नज़र भी रखते हैं ताकि कोई अपने पावर का मिसयूज़ ना कर पाए। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज चेक, ठीक है, तो एक दूसरे के पावर को चेक करते रहते हैं वो, और ऐसे कि बैलेंस बना रहता है आपका। क्वेश्चन 4 आपका फंडामेंटल राइट्स। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट हैज़ ऑफ्टन बीन रेफर्ड एज द कंसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट को क्या कहा गया है, कंसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा गया है, ठीक है। तो अब आप इससे जान सकते हो, मतलब पता चल सकता है आपको कितना इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल्स राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर, ठीक है। तो जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ये माइंड में ये रखा था कि लोगों को क्या मिले, हक मिले, पर इतना मिले और वो अपने पावर को मिसयूज़ भी ना कर पाए, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सिटीज़न को अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड, ठीक है, उन्हें प्रोवाइड करता है राइट्स और उन्हें पर एक्सरसाइज ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करने से भी रोकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, राइट ऑफ इंडिविजुअल गारंटी करता है द स्टेट एज वेल अगेंस्ट द अदर इंडिविजुअल, ठीक है, स्टेट और किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट। मोreover the various minority communities also express the need of constitution टू इंक्लूड्स राइट्स दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स, ठीक है। तो बहुत सी माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ है वो उन्हें भी क्या चाहिए, अपने राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन से, ताकि क्या कर सके, वो अपने ग्रुप्स को बचा सके, ठीक है। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटीज़ को भी ये हक देता है और मेजॉरिटी को भी ये हक देता है वो अपने राइट्स अच्छे से यूज़ करें। एज डॉक्टर अम्बेडकर सेड, ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या कहा है अबाउट द फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि ये जो 2 फोल्ड्स है ऑब्जेक्टिव इनका क्या है, 2 फोल्ड्स, कि एक जो सिटीज़न को पावर भी मिले, उनको राइट्स भी मिले, और दूसरा कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर पाएँ, ठीक है। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ अ सेक्शन डायरेक्टिव्स, ठीक है। और इसके अगेंस्ट और क्या भी है यहाँ पर आपके, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव ऑफ स्टेट प्रिंसिपल पॉलिसी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हर किसी को क्या हक है अपनी नौकरी चुनने का, उसको कैसा घर चाहिए, और इससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आपके ग्रेटर सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाने में ये बहुत काम आता है। एंड सर्व एज अ गाइड टू इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट का ऐसा गाइड होता है और उनकी कैसे मदद करता है, लॉज बनाने में, पॉलिसीज़ बनाने में, जिससे कि पॉवर्टी आपकी कम हो, ठीक है। आपका नेक्स्ट है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म स्टेट क्या होता है उसमें, क्योंकि एक जो स्टेट होता है उसमें क्या होता है, स्टेट या फिर में क्या होता है, उसमें आपका अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, तो क्या इंश्योर करता है सेकुलरिज्म, कि कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। यहाँ पर तो हमने क्या क्या देखा इसमें, कि हमने अपनी इंडियन कंट्री के हिस्ट्री के बारे में जाना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना, कंट्री का जो अडॉप्ट करता है अपने आप से, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, आइडियल्स सेट करता है हमारे लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन सब सिटीजन के लिए कंट्री में फॉलो करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है इसमें, रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना पड़ता है एक बाय इलेक्शन, ठीक है, यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज थ्रू, ठीक है। तो जैसे कि फुटबॉल का गेम होता है, अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो पूरा गेम चेंज हो जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर है कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट चेंज होती है ओवर ईयर्स, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, न्यू न्यू पॉलिसीज़ में भी को हमें शो करता है, न्यू पॉलिसीज़ को, उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है, न्यू पॉलिसी आती है तो चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। तो
मेजर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे तो फंडामेंटल नेचर भी चेंज होगा कंट्री का, ठीक है। हमने देखा था कैसे कि नेपाल में चेंज हुआ जब अडॉप्ट हुआ, ठीक है। पहले वहाँ पर क्या थी, मोनार्की से जब वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आया था, ठीक है। तो डिफरेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पर पढ़े हैं, कॉम्प्लीमेंट आइडियाज़, ठीक है। तो ये सब इजी नहीं था हमारे लिए याद करना, मतलब याद करना, और जो हमारे पॉलिटिशियंस थे जो पहले नेशनलिस्ट थे उनके लिए भी आसान नहीं था बनाना है, ठीक है। तो पर आपको इसमें ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है इन द रेस्ट ऑफ वो, ठीक है। आप हायर क्लास में भी इसके बारे में आगे और जानेंगे डिटेल्स में। तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। थैंक यू।